बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप इतना ऑर्गेनाइज कैसे रहते हैं। हफ्ते में आप एक किताब खत्म कर देते हैं, आपके दिन का शेड्यूल में मेडिटेशन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होती है, आप किताबें पढ़ते हो, आप वीडियोस बनाते हो, और फिर भी उसके बावजूद ही इतने सारे काम आपकी लिस्ट में हैं, उसके बावजूद भी आप कंटेंट वाइज हमेशा बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं। आपके कंटेंट हमेशा टाइम से आते हैं, आप बहुत ऑर्गेनाइज फील कराते हो, आप किताबें भी बहुत सारी पढ़ते हो। तो उसके सबसे बड़े राज क्या हैं? तो मैं आज ऐसे प्रोडक्टिविटी हैक शेयर करने वाला हूं आपसे, जिनको मैं अपनी लाइफ में 100% इंप्लीमेंट करता हूं, और उनको करने के बाद मुझे हमेशा से ये महसूस होता है कि मैं कभी भी बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हूं। हालांकि मेरे टास्क लिस्ट में डेली 15 से 20 काम होते हैं जिनको मैं डेली परफॉर्म करता हूं, डेली करता ही करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा बिजी महसूस नहीं होता, कभी भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस नहीं होता कि मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मेरी एनर्जी निकल गई है। क्योंकि जिस तरीके से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, शायद वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, और आई एम श्योर आप सभी को वो बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो ऐसी 5 चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, जिनको मैं अपनी लाइफ में 100% इंप्लीमेंट करता हूँ, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है उससे। पहली टिप है जिसको मैं पिछले ऑलमोस्ट 15 सालों से करता आ रहा हूँ, और वो है अपने आप को, अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज रखना। मैं जब भी किसी भी दिन की शुरुआत करता हूँ, उस दिन की शुरुआत से पहले मैं उसकी शुरुआत एक दिन पहले कर चुका होता हूँ। यानी कि अगर मुझे कल के बारे में जो कुछ भी काम करना है, मेरे को कल जो काम करना है, मैं उसको एक दिन पहले ही प्लान कर लेता हूँ। तो हर शाम को मैं बैठता हूँ, अपनी लिस्ट में बैठता हूँ, अपनी डायरी लेकर बैठता हूँ, और मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मेरे को कल क्या क्या सब काम करना है। तो मेरी ये लिस्ट में पहले से ही आ चुका होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे ना अगले दिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि मुझे आज प्राइमरी किस किस चीज़ पर फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें ख़त्म करनी है, क्या स्टार्ट करना है, और मेरे को ना कभी कोई कन्फ्यूजन महसूस नहीं होती। तो मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है टास्क लिस्ट मेंटेन करना, टास्क लिस्ट बनाना, ऑर्गेनाइज रखना कि मैं चीज़ों को कैसे कैसे बना रहा हूँ, क्या क्या काम करने हैं मुझे, कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, और मैं लिख लिख के करता हूँ, मैनुअली करता हूँ, पेपर पेन लेकर, डायरी लेकर मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कभी भी एग्जॉस्टेड महसूस नहीं होता, कभी भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी महसूस नहीं करता। क्योंकि मेरे पूरे दिन में कुछ ना कुछ काम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ टिक होते रहते हैं, और मुझे ये महसूस होता रहता है, एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती रहती है कि काम खत्म हो रहे हैं, तो आई एम श्योर दिन बहुत अच्छा जाने वाला है मेरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप सभी इंप्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जिस पर मैं ध्यान देता हूँ है सिंगल टास्क मास्टरी। इसका मतलब ये कि मैं कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करता हूँ। मैं बहुत ही खराब हूँ मल्टीटास्किंग में, और आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। मैं कभी भी 2 काम को एक साथ करने की कोशिश नहीं करता। अगर मुझे किताब पढ़नी है तो मैं उस वक्त सिर्फ किताब पढ़ता हूँ। अगर मुझे कोई भी वीडियो चेक करनी है, कोई क्यूए करना है, तो मैं उस वक्त सिर्फ वही काम करता हूँ। अगर मुझे ऑडियो पर काम करना है तो मैं उस वक्त सिर्फ उसी पर काम करता हूँ। अगर मुझे टीवी देखना है तो मैं उस वक्त सिर्फ उसी पर काम करता हूँ। अगर मुझे सोना है तो मैं फ़ोन के साथ सोने नहीं जाता, मैं सिर्फ सोने जाता हूँ, और 100% मैं वहीं रहता हूँ। क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जब भी मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं तो दोनों चीज़ें नहीं हो पाती है, दोनों ही चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है माइंडफुलनेस का, जिसमें ये बोला जाता है कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ को 100% फोकस के साथ करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो मैं ये लाइफ के हर एरिया में करता हूँ। मैं खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना फ़ोन देखता हूँ, ना मैं बात करता हूँ। और जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 100% बात कर रहा हूँ। सामने वाले को महसूस होता है कि मैं उसको अटेंशन दे रहा हूँ, प्रायोरिटी दे रहा हूँ, और मैं 100% उसको सुन रहा हूँ। मैं ऐसे कोई भी चीज़ मल्टीटास्किंग करके मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, मैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, और इसकी वजह से मैं ये कोशिश भी नहीं करता, और हमेशा एक टाइम पर सिंगल टास्क को मास्टर करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा काम जल्दी फिनिश होता है, जिसकी वजह से मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि वो काम की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर निकल कर आती है। तो आप सब भी इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो मैं अपने माइंड में ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे को ये काम कब तक फिनिश करना है। तो हर काम की डेडलाइन मैं डिसाइड करके रखता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि चलो ठीक है देखते हैं कितना वक्त लगेगा। नहीं, अगर मैं कोई किताब शुरू कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में टारगेट होता है कि ये मैं अगले 5 दिन में खत्म करने वाला हूँ। अगर मैंने कोई वीडियो चेक करनी है या वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो उसकी डेडलाइन होगी कि इस दिन
ये वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो रीड हो जानी चाहिए, रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, या बहुत सारे जो भी काम मैं करता हूँ उसकी डेडलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ कि हर काम, जो भी कोई काम आप परफॉर्म कर रहे हो, उसको ओपन एंडेड मत रखो, उसको क्लोज करने की कोशिश करो। आपको जब आप उसको ओपन करते हो, यानी कि जब आप उसको शुरू करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कब आप इसको खत्म करने वाले हो। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे कामों में जहां पर बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप किसी काम में फंसे हुए हो, अटके हुए हो और धीरे धीरे उसको करने में लगे हुए हो, तो जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं आप उसको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। तो मेरे माइंड में हमेशा ये बिल्कुल क्लियर रहता है कि कोई काम मैं कब शुरू कर रहा हूँ और मुझे इसको कब खत्म करना है। इसकी वजह से मैं बिल्कुल ऑन टोज रहता हूँ, इसकी वजह से मैं बिल्कुल क्लियर रहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी भी काम की एग्रेसिव डेडलाइन सेट करता हूँ, नहीं, मैं हर काम की एक डेडलाइन सेट करता हूँ अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। मैं ये डिसाइड करता हूँ कि ये 4 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, तो चलो ठीक है 5 दिन का इसका गोल रखते हैं कि 5 दिन में मैं ये फिनिश करूँगा। और इसके ज़रिए कभी भी मैं आई थिंक 90% से ज़्यादा वक्त ऐसा होता होगा कि जब वो काम डेडलाइन जो है, जो टाइमलाइन है, जो डेट है, वो टाइम है, उससे वो पहले ही चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मैं गोल अपने आप को देता हूँ और जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आपको बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है इससे। चौथी चीज़ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है वो है ऑर्गेनाइज रहने से। मेरे अंदर थोड़ा सा ना एक कीड़ा है, मतलब कि मुझे ना ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो मेरा रूम हो, चाहे वो मेरा डेस्कटॉप हो, चाहे वो मेरा लैपटॉप हो, चाहे वो मेरा फ़ोन हो, मैं हर काम जो भी है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करूँ। चाहे मैं टीम को कोई भी टास्क दिया जा रहा है तो वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से उसके पास जाना चाहिए। मेरी फाइलें कैसे फोल्डर में कैसे मेंटेन्ड है, उनका नाम कैसे मेंटेन्ड है, किस सीक्वेंस से मेंटेन्ड है, क्या मैं जिस टेबल पर मैं काम कर रहा हूँ क्या वो नीट एंड क्लीन है। मैं ना लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से देखता हूँ। इससे जो एक्स्ट्रा जो वो होती है ना, आपको ना जब आप ऑर्गेनाइज नहीं होते हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना आपको याद रखनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत सारी चीज़ों के लिए बना है जो आप कर सकते हो, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों को याद करने में, ठीक करने में इतना वक्त बिता देते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ही नहीं पाते। तो रादर मैं चीज़ों को इतना ऑर्गेनाइज रखता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होती। टीम को कौन से चैनल का काम, कौन वीडियो एडिटर कर रहा है, कौन ऑडियो एडिटर कर रहा है, कौन इसको अपलोड कर रहा है, ये पूरा ऑर्गेनाइज रहता है। अब हमारे 4-5 यूट्यूब चैनल हैं, हम अब कंसिस्टेंटली हर हफ्ते हम कितनी सारी वीडियोस डाल रहे हैं, शॉर्ट्स डाल रहे हैं, बड़ी वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस डाल रही हैं, लाइव सेशंस हो रहे हैं, कोर्सेज हो रहे हैं। इतनी सारी चीज़ों को हम अनऑर्गेनाइज रह के नहीं कर सकते। चाहे एक छोटी सी चीज़ हो, चाहे आप 50 टास्क कर रहे हो, चाहे आप 1 या 2 काम कर रहे हो, तब भी आपको ऑर्गेनाइज रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं तो आप ये कंसिस्टेंटली महसूस करेंगे कि बहुत हौच-पौच हो रहा है, अरे यार क्या क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे करूं, मैं कैसे खत्म कर पाऊंगा, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज नहीं होते। तो मुझे डेली याद रहता है कि कौन सा काम, मान लेते हैं आज मुझे कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मुझे कौन सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, किस दिन वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कितनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, किसके पास उसके बाद जाएगी, उससे मुझे कब वापस आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखता हूँ मैं, और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रहता है कि किस चीज़ को मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा, कौन सा मेरा ईट दैट फ्रॉग है, यानी कि दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं पहले कौन सा करने वाला हूँ, उसके बाद मैं कौन सा करने वाला हूँ, मैं उसके बाद कौन सा करने वाला हूँ। ये बिल्कुल क्लियर रहता है। 80-20 थॉट मैं माइंड में रखता हूँ कि मेरी जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस चीज़ पर आ सकती है, यानी कि मैं कौन से ऐसे काम है जिसको मुझे सबसे पहली प्रायोरिटी पर ख़त्म करना है और जिससे मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो ये ईट दैट फ्रॉग कह लो या फिर प्रायोरिटी वाइज ABCD मेथड कह लो, चाहे आप उसको 80-20 रूल कह लो, मैं इन सब चीज़ों को माइंड में रख के काम करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा कर पाता हूँ, पर 90% से ज़्यादा बार मैं इसको डेफिनेटली कर पाता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज चलता हूँ। और कई बार मैं इतनी चीज़ें मैं याद रख पाता हूँ इसकी वजह से कि मेरी टीम भी मुझे बोलती है कई बार कि सर ये आपको सारी चीज़ें याद कैसे रहती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं चीज़ों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता, मैं चीज़ों को आसान रखता हूँ, चीज़ों को सिंपल रखता हूँ, और मैं बहुत ही टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग करता हूँ कि किसके पास क्या जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या करना है, ऑर्गेनाइज रहना है, क्लीन रहना है, नीट एंड क्लीन, डीक्लटर करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा करता हूं वो है सोशल मीडिया डिटॉक्स। इसमें मैं क्या करता हूं, मैं दिन में बहुत सारे ब्रैकेट ऐसे रखता हूं, बहुत सारा वक्त ऐसा रखता हूं जिस वक्त मैं सोशल मीडिया बिल्कुल भी चेक नहीं करता। यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको कोई दिन ऐसा चुनना चाहिए हफ्ते में या महीने में, ऐसा कोई दिन चुनना चाहिए, बट लेकिन दिन में मैं इसको कई बार परफॉर्म करता हूं। जैसे कि मैं कोशिश ये करता हूं कि सुबह 10 बजे के बाद जब हमारे सारे पोस्ट जा चुके हैं तो मैं कोशिश करता हूं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जाऊंगा, कोई पोस्ट चेक नहीं करूंगा। ये सब चीजें मैं करता रहता हूं। इससे मुझे क्या फायदा मिलता है? इससे मुझे अपने दिन को ऑर्गेनाइज रखने में फायदा मिलता है। इससे मुझे जो मेरे दिन के टास्क हैं, जितने भी काम हैं, उनको करने का मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। हाँ, बीच बीच में क्या होता है, टीम के कॉल्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं अटेंड करता रहता हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाता हूँ। क्योंकि क्या होता है, आज के टाइम में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्ट के लिए जाता हूँ, एक पोस्ट चेक करने के लिए जाता हूँ, लेकिन अचानक से मेरा हाथ रील पर पड़ता है और मैं धीरे धीरे रील ही स्क्रॉल करने लग जाता हूँ और थोड़ी देर निकल जाती है, 10 मिनट 15 मिनट निकल जाते हैं। बट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि 1-1 2-2 घंटा वो यही करते रहते हैं और उनको पता चलता है भगवान पूरा दिन निकल गया इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया डिटॉक्स आप दिन में कितनी बार कर रहे हो, कौन कौन से घंटे में कर रहे हो। तो अगर पॉसिबल है तो आपको एक्चुअली में देखा जाए तो सोशल मीडिया पर 1 या 2 घंटे से ज़्यादा पूरे दिन में नहीं बिताने चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पर प्रोडक्टिविटी वाली वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है, तो ये तो मैं देखूंगा, ये भी सोशल मीडिया एक तरह से। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप सोशल मीडिया पर भी जा रहे हो तो आपको आपके लिए पहला आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं कौन से चैनल को एक्सेस करने वाला हूँ, कौन सी वीडियोज़ में देखने वाला हूँ। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या डिस्ट्रैक्ट करता है, मैं कहाँ कहाँ बह जाता हूँ, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको ये पता हो कि मैं अगर सोशल मीडिया पर आ रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने आप को टाइम दिया कि सुबह से लेकर शाम तक मैं अपनी पढ़ाई करूंगा या मेहनत करूंगा या जॉब करूंगा, जो भी है। शाम को 6 से 7 या 6 से 8 का मेरा टाइम है सोशल मीडिया का टाइम, ये मैं इस टाइम में करूंगा। इस टाइम पर आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो, इस टाइम पर आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो, इस टाइम पर आप जो अपनी पोस्ट डालना, अपने कॉमेंट चेक करना, कहीं पर कुछ मतलब लाइक्स देखना, जो भी करना आप कर सकते हो, लेकिन वो आप बहुत ऑर्गेनाइज रह के करो। मेरा सजेशन रहेगा कि कोशिश करो कि दिन में 1 घंटा ऐसा चुनो जिस वक्त आप सोशल मीडिया को एक्सेस करोगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। 1 घंटा इज ग्रेट इनफ जो एंटरटेनमेंट के लिए आप है, एजुकेशन के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, फॉर एग्जांपल आप कोई सीखने वाली वीडियोस देख रहे हो, सीखने वाली प्रोवाइडेड, तो वो सारी चीज़ें वो एजुकेशन वाले मानेंगे। लेकिन सोशल मीडिया को एज एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म आप 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ मत करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं ये दिन में बहुत बार करता हूँ और मान लेते हैं मैं 10 से 6 कोशिश करता हूँ कि ना करूँ चेक। उसके बाद भी जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं 5 या 6 मिनट या 7 मिनट उस पर हूँ, वापस से मैं उसको छोड़ूंगा, अपने काम पर आ जाऊँगा। फिर रात को सोने से पहले मैं 1-2 पोस्ट देखूंगा या देखूंगा कि कल के लिए सारा काम हो गया या नहीं हो गया, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सारा काम करूँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ ये डिटॉक्स कंसिस्टेंट होता रहे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 तरीके जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है और मैं बहुत सारे काम पूरे दिन में कर पाता हूँ और कंफर्टेबल रह पाता हूँ। आई थिंक आप भी इन सबको अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी हैबिट है जो आपको बहुत अच्छी लगी, जिसको आप अपनी लाइफ पे 100% इम्प्लीमेंट करोगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका इतना सारा प्यार मिल रहा है इस चैनल पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमें कंसिस्टेंटली सपोर्ट करते रहें और जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।